Assalamu alaikum students. Today we are going to revise the chapter number 1. This is the short summary of chapter number 1, in which we revise all the concepts and all the definitions that are given in this chapter. The rectangular array of real numbers enclosed with brackets is said to form a matrix. सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है. आपके पास कोई से भी रियल नंबर हो और अगर एक ब्रैकेट के अंदर इस तरह इनक्लोज्ड हो, ठीक है, तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स है. नेक्स्ट है, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल. अगर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर इक्वल ना हो तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल 2 1 1 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास हैं 3. तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट है आपके पास, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम. स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स आपके पास सेम होते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ़ रोज 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2. और रो मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ 1 रो आएगी, जैसे ये 2, ये भी रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है क्योंकि इसकी एक ही रो है. 2 1 3 ये भी एक रो है, 5 2 एक सिंगल रो है. तो जो भी मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ सिंगल रो हो तो हम कहेंगे रो मैट्रिक्स है. और इसी तरह अगर आपके पास एक ही कॉलम हो, अब इसी तरह अगर ये कहूँ मैं ये 2 है तो ये रो भी मैट्रिक्स है और कॉलम भी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है. सिमिलरली 2 3 ये एक कॉलम है, 5 6 7 ये अनदर एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है. वी हैव ओनली 1 कॉलम in the matrix. A matrix is called a null matrix if each of its entry is 0. किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज अगर आपके पास 0 हों तो हम कहेंगे ये आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स है. ये सारी आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट आपके पास है, लेट अ मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स AT a new matrix which is called transpose of matrix A and is obtained by interchanging rows of into respective columns. क्या मतलब, अगर आपके पास एक रो है 1 2 3 4, if we want to take the transpose of that matrix we simply reverse the या interchange the rows into columns and column into rows. Here you have 2 rows 1 2 and 3 4. The matrix will transform into rows, will transform into column and 3 4 into column. तो आप ये देखो, अगर 1 3 कॉलम था तो ये 1 3 रो बन गई, 2 4 कॉलम था तो 2 3 2 4 यहाँ पे रो बन गए. क्लियर. A square matrix is called symmetric matrix if transpose of A is called A. अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है लाइक 1 0 0 1, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ट्रांसपोज लिया, रो कॉलम बन गई और कॉलम रो, तो आप ये देखो आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज द आंसर इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स. तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन हो गई आपके पास, इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए. सिमिलरली नेगेटिव में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के. क्लियर. और नेगेटिव को क्या, नेगेटिव किसको कहेंगे हम, मैट्रिक्स को. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें लाइक 1 2 3 4, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय अ नेगेटिव साइन तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा -1 -2 -3 -4. नेगेटिव और मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक, आपको मैंने बता दिया है. फिर डायगोनल मैट्रिक्स है. अब
स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे इनकी फर्दर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? आपके पास कोई सा भी मैट्रिक्स हो, जो ये वाली एंट्रीज़ हैं आपके पास, ये वाली एंट्रीज़, ये आपके पास हैं डायगोनल एंट्रीज़, और जो आपके पास ये वाली हैं 0 0 0 और 0 0 0, ये 3 और ये 3, ये आपके पास है नॉन डायगोनल वैल्यूज़। ठीक है, these are the diagonal values and these are the non diagonal values। ये आपके पास जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये आपके पास डायगोनल है, और ये वाली आपके पास नॉन डायगोनल है। ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, और ये डायगोनल है। अब हमने इनको बस चेक करना है, किस मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स में। अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a square matrix is called a diagonal matrix if at least one of entry if diagonal is not 0 and remaining entries are 0। कोई सा भी आपके पास मैट्रिक्स हो जो ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये वाली तो नॉन ज़ीरो रहेंगी, यहाँ पे कोई एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो हम ये कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे 0 की जगह कोई वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन कोई एक वैल्यू इन तीनों जगह में होनी चाहिए। फिर आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम है, लेकिन इसमें ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वहाँ पे तीनों जगह आपके पास 1 हो। अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरह आपके पास इससे बड़े मैट्रिक्स है, अगर 4x4 है तो फिर आपके पास यहाँ पे 1 1 और बाकी सारी प्लेसमेंट पे आपके पास क्या आ जाएंगे? 0। जो डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज़ हैं वहाँ पे 1 होना चाहिए, बाकी सारी ज़ीरोज़ आने चाहिए। ठीक है, इसकी जो है ना 3x3, यानी इसका इन्होंने ऑर्डर दिया है, ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है एनी 2 मैट्रिसेस ए बी आर कॉल्ड इक्वल। 2 मैट्रिसेस उस सूरत में इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी वैल्यूज़ भी सेम हो। जैसे कि अगर ए आपके पास है 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स बी है, अगर आपके पास हो 1 + 1 0 + 3 4 और 5 2 या 5 + 0, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, क्योंकि देखिए 2 1 + 1 भी 2, ये इसके इक्वल है, और 0 + 3 3 के इक्वल है, और एंड रोज़ और कॉलम्स भी दोनों के सेम है और वैल्यूज़ भी सेम है, तो हम ये कहेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है मैट्रिसेस कब कंफर्मेबल फॉर एडिशन होंगे? जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अगर एक ऑर्डर का है 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 3, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका है 2/1, तो ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से हम इसको एडिशन इनकी नहीं कर सकते। एडिशन के लिए इनका ऑर्डर सेम होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास ऑर्डर 2/3 का हो और मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का हो, तो हम इसको ये कहेंगे कि a + b = a और a + b। ठीक है, सेम ऑर्डर का आएगा और हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, तो हम कहेंगे कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे कि 2 3 1 2 सेम ऑर्डर में क्या एडिटिव आइडेंटिटी 0 आए। सेम ऑर्डर का हो आपके पास, इन दोनों का हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये हाँ एडिटिव इनवर्स है, उसमें आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए और इसमें आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, दो को हम ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स होगा, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आए? 0 आ जाए। ठीक है,
और नेक्स्ट है ए बी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये है इसका, और इसी तरह ये इसकी आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, हम ये वाली इसको मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट लेके, ये इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का। इसी तरह सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट आपके पास ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ज़ीरो ना आए तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, हम डायगोनल वैल्यूज़ की जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल के हम साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह ये एडजॉइंट का है, ये इनवर्स का, कि अगर इनवर्स लेना है तो क्या होता है, उस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लिया और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो हमारे पास इनवर्स उसका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। आपने बेटे इसको रिवाइज़ करना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट को, जो डेफिनेशन है इनको लर्न करना है। थैंक यू।